नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ घर में वेस्ट पड़ी पॉलीथीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बहुत ही कमाल का है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। जब भी हम मार्केट से सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन हमारे पास में बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं और जिन्हें ऐसे ही वेस्ट समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की पॉलीथीन है तो फेंकने से पहले ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको आइडिया बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, इसके लिए चाहे छोटे साइज़ की पॉलीथीन है या फिर बड़े साइज़ की, पहले उसे अच्छे से फैला देना है। नीचे वाली साइड से कट करना है, ऊपर वाली साइड से। अब इसमें से हमें कम से कम 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करनी है, मतलब कि बराबर की कट करनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है, चौड़ाई में। उसके बाद इस तरह से खोल देना है। तो देखिए, जो भी पतले साइज़ की पॉलीथीन हो इस तरह की, या फिर बड़े साइज़ की या मोटे साइज़ की, सभी पॉलीथीन हमारे इस DIY में काम आने वाली हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये हम पीस कट करेंगे ना, उनका साइज बराबर होना चाहिए। और जो पतली पॉलीथीन है ना छोटे वाले साइज की, उसमें से तकरीबन 3 पीस कट हो जाते हैं और जो बड़े वाले साइज की है उसमें से 4 पीस कट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम खूब सारे इसी तरह से ना लाइन कट कर लेंगे पॉलीथीन की। ये देखिए, इसे अलग कर देते हैं। इस तरह से खोल खोल कर हमने सारी पॉलीथीन को कट करके ना इतने सारे पीस इकट्ठा कर लिए हैं। अब हमें लेना है एक पीस, पहले उसे अच्छे से खोलना है, फैला देना है, मतलब कि उसकी जो सलवट है ना वो नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से उसके ऊपर दूसरा पीस रखना है। इसी तरह से हमें कम से कम 6 से 7 पीस रखने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पॉलीथीन मोटी है तो कम पीस लीजिए और पतली है तो थोड़े ज़्यादा पीस लीजिए। अब उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो जहाँ पर भी एक पीस ख़त्म होता है उधर की साइड हमें दूसरा वाला पीस उसके ऊपर वाली साइड रखना है। ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड का पीस ख़त्म हुआ है तो नीचे की साइड ही हमें रखना है। नॉर्मल मशीन से भी आप बहुत आसानी से सिलाई कर पाएंगे। अगर आपकी सिलाई मशीन काम नहीं कर पाती है तो छोटे छोटे न्यूज़पेपर के पीस कट कीजिए, उसे रख कर सिलाई कीजिएगा, एकदम से परफेक्ट सिलाई आएगी। लेकिन मेरी मशीन बहुत आसानी से सिलाई लगा पाती है इस तरह की पॉलीथीन के ऊपर। ये देखिए, बिल्कुल भी टाँका नहीं दिया है। तो हम एक लंबी चेन बनाकर तैयार कर लेंगे। बस पॉलीथीन को हमें दोनों साइड से ना बराबर करते रहना है। और ये हमने एक बड़ी चेन बनाकर तैयार कर लिया। अब साइड से थोड़ी थोड़ी पॉलीथीन निकल ही जाती है तो उसे हम कट करके अलग कर देंगे। हमें दोनों साइड बराबर रखनी है ये, क्योंकि पॉलीथीन बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो ये खिसक जाती है। तो इसे ना बिल्कुल बराबर कर लेना है कट करके दोनों साइड से। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया, बिल्कुल बराबर कर लिया इसे। अब इसका एक छोर पकड़ना हमें और सिलाई से अपने वाली साइड हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इधर की साइड आप देख सकते हैं, उन कट को हमें ना बिल्कुल पूरा नहीं कट करना है सिलाई तक। सिलाई से इधर वाली साइड, मतलब कि अपने वाली साइड कट लगाना है। तो पहले एक साइड हम कट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और जैसे एक साइड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सिलाई से दूसरी वाली जो साइड है उधर की साइड भी हमें इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। मतलब कि सिलाई कट नहीं हो जानी चाहिए। अगर सिलाई कट हो जाएगी तो ये पॉलीथीन बिल्कुल अलग हो जाएगी। और दोनों साइड हमें इसी तरह से ना छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड कट लगाने के बाद में अब हमें हल्के हाथों से इसे रब करना है, मतलब कि इस तरह से ना रगड़ना है। तो जितनी भी इसके अंदर लेयर है ना पॉलीथीन की, वो सारी खुल जाएंगी और ये एक गजरा जैसा बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, पूरी पॉलीथीन को हमने हल्के हाथों से जैसे रब किया ना तो बहुत ही अच्छे से ये गजरा जैसा बनकर तैयार हो गया है। चाहे तो इसे गजरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे पहले थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये लिए हमने ऑरेंज कलर की पॉलीथीन। अगर आपके पास में रेड कलर की है तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन पाएगा, रेड और वाइट का। लेकिन मेरे पास ये ऑरेंज कलर की रखी थी तो हमने पहले इसे दोनों साइड से कट किया, हैंडल वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। अच्छे से फैला देंगे और इसे ना 2 बार फोल्ड किया लंबाई में और 2 बार किया हमने अढ़ाई में फोल्ड करने के बाद में इसके बीचों बीच हम पिनअप कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से इसे साइड में रखेंगे और दूसरी वाली पॉलीथीन को भी हमें इसी तरह से कट करना है और फिर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में जो पहला पीस हमने पिनअप किया है ना उसे इसके नीचे रखना है या ऊपर की साइड, और दोनों को इस तरह से पिनअप कर देना है। तो ये 2 पॉलीथीन है, थोड़ा साइज इसका मोटा हो जाएगा जितना हमें चाहिए इसका। अब इसे गोलाई की शेप देते हुए कट कर लेंगे।
अब छोटे छोटे पीस हमें इसके भी कट करने हैं, जैसे हमने ना माला बनाई है उसी तरह से। बस इसको भी हमें पूरा कट नहीं करना है, पिन तक कट करना है, जहाँ तक हमने पिन लगाई है। कट करने के बाद में इसे भी हल्के हाथों से रब करना है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा फूल बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 7 से 8 फूल बनाकर तैयार किए हैं, इन्हें रख देते हैं साइड में। अब जो हमने चैन बनाकर तैयार की है ना माला, उसमें से पहले 10 इंच का एक पीस कट कर लेते हैं और इसी तरह से 2-2 इंच का हम एक्स्ट्रा लेते हुए, जैसे 10 लिया है, फिर 12, फिर 14 है, फिर 16, कम से कम 7 से 8 पीस हमने कट कर लिए हैं इसमें से। अगर आपके पास में लंबी चेन है तो बहुत सारे पीस कट हो जाएंगे। मेरे पास इतनी बड़ी थी, इतनी पॉलीथीन थी। सारी पॉलीथीन इकट्ठा करेंगे और सेलो टेप से इन्हें बांध लेंगे एक साइड से। तो एक साइड तो हमने बराबर किया है इन्हें, और एक साइड इनकी लंबी और छोटी वाली साइड है। तो जहाँ से ये नीचे वाली साइड है ना, उधर की साइड हमें ग्लू गन लगाना है और फूल को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ग्लू गन लगा लीजिए, या फिर आप सुई धागे से ना टांका भी लगा सकते हैं, सील भी सकते हैं, बहुत ईजिली तरीके से ये सिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा DIY बनकर तैयार हो गया है वेस्ट पड़ी पॉलीथीन से, इस तरह से। तो आप इसे ना किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका तोरण भी बना सकते हैं, इस तरह की माला बनाकर दरवाजे पर टांगने के लिए, या फिर आप इसका झूमर भी बना सकते हैं, या फिर आप इसका किसी भी रूम के कॉर्नर में सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉर्नर में लगाने वाली हूँ। तो मेरे पास में एक ये फ्लावर पॉट पड़ा था पुराना, जिसकी वाइट सीमेंट थी जो अंदर की निकल गई थी। तो इसके अंदर हम ग्लू गन लगाएंगे और जहाँ से हमने सेलो टेप से इसे पूरे को कवर किया है ना, बांध कर रखा है, उधर की साइड हमें अंदर की तरफ पेस्ट कर देनी है। तो एक बहुत ही प्यारा सा हमारा रूम कॉर्नर हैंगिंग प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने हैंग कर दिया कील के साथ में, और बहुत ही प्यारा सा लुक आया था लगने के बाद में। ये देखिए, कोई कह ही नहीं सकता कि ये वेस्ट पड़ी पॉलीथीन से हमने बनाकर तैयार किया है। तो इस तरह के डेकोरेटिव आइटम आप बना सकते हैं घर में वेस्ट पड़े सामान से। ये आइडिया मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। मैंने मनी प्लांट के चारों साइड इस तरह से ना माला को लगाया था। तो आज की वीडियो का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।